नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम बनने के बाद पहली बार बेमेतरा पहुंच रहे हैं। वहीं नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम ढंडनी में 1 दिवसीय जूनी सरोवर मेला का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री दयाल दास भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम हेलीकॉप्टर से जूनी सरोवर मेला स्थल पर पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के दौरे पर है। जूनी सरोवर मेले के मौके पर शिरकत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। सीएम साय मेले में होंगे शामिल, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई हैं। हेलीकॉप्टर के द्वारा मुख्यमंत्री जूनी मेले पर पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मेले का दौरा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, बेमेतरा दौरे पर जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास है? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज जो है अपनी दो दिवसीय प्रवास पर जो है आज जो है बेमेतरा पहुंच रहा है। बेमेतरा में जो है जूनी सरोवर मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो है इस आयोजन में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। वहां पर जो है इस कार्यक्रम में जो है जो मद्भागवत का पाठ चल रहा है वहाँ पे जो है शामिल होकर जो है आमजन को जो है संबोधित करेंगे। साथ ही जो है इस अवसर पर कई सारे जो है आयोजन भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। 6 पूर्णी अवसर पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि विशाल मेले का इस बार जो है यहाँ बेमेतरा में आयोजन किया गया। इस मेले स्थल पर जो है सरोवर के उत्तर पश्चिम में बूढ़ादेव महादेव का मंदिर है। बूढ़ादेव महादेव के मंदिर में जो है यज्ञ स्थल बनाया गया है और इस यज्ञ स्थल में जो है यज्ञ के कार्यक्रम के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे और वहां पर जो है छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए वहां पर यज्ञ भी करेंगे। साथ ही जो बता देना चाहूंगा, जूनी मेला का परिसर जो है 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसीलिए जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इस मेले में जो है स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल समेत जो है जिले के कई सारे जो है प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। साथ ही जो है इस मेले में जो है आए हुए लाखों लोगों को जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से जूनी मेले में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है रायपुर में जो है गुड़ियारी क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है वहाँ पे जो शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद जो है थोड़ी देर पहले ही यहाँ राजधानी रायपुर से जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से जो है उड़ान भरकर जो है बेमेतरा पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में जो है जूनी मेले में जो है वहाँ शामिल होकर जो है वहाँ पर जो आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता देना चाहूंगा यहाँ पर जो है प्राचीन बुद्धा के मंदिर में जो है वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही जो है इस मंदिर के बाद जो है वहाँ पे यज्ञ आयोजित होने वाला है, उस यज्ञ में शामिल भी होंगे। वहां पर जो है छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जो है आशीर्वाद मांगा जाएगा। साथ ही जो है मेले के आयोजन में जो है शामिल होंगे। जी बिल्कुल विकास, तो लगातार जिस तरह से जूनी सरोवर मेले के अलावा पहली बार बेमेतरा पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ खास कार्यक्रम है? क्या बेमेतरा वासियों को कुछ खास भी मिल सकता है मुख्यमंत्री के आने के बाद? देखिए, स्थानीय वहाँ के विधायक जो है बेमेतरा के दयाल दास बघेल आज जो है खाद्य मंत्री है और इस लिहाज से जो है इस आयोजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पे प्रवास कर जा रहे हैं। इस अवसर पर कई सारे जो है आयोजन भी होने वाले हैं। उस पर जो है कई सारे जो है वहाँ पर के जो लोगों की मांग है उसको भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर सकते हैं। साथ ही जो है इस आयोजन स्थल को जो है एक भव्य रूप देने की इस बार जो है प्रयास किया गया है। साथ ही जो है लाखों लोगों की संख्या में वहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है। इसको लिए जो है खासा पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। इस अवसर पर कई सारे जो वहाँ पर के जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई सारे जो है ऐलान वहाँ पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जूनी सरोवर मेले में पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई हैं। पहली बार बेमेतरा जिले में पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद क्या कुछ खास ऐलान वहां पर किया जाता है। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में अब नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की
छठवीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी तक 660 देशी विदेशी शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने 16 साल पुरानी आबकारी नीति में बदलाव किया है। सरकार के इस निर्णय को शराबबंदी की ओर अग्रसर कदम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का कोई वादा नहीं किया था। इसके बाद भी सरकार शराब पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बजट सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। बीजेपी ने लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में तीनों क्लस्टर की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 31 जनवरी तक सभी 11 लोकसभा कार्यालय खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद चुनाव के लिए 3 तरह की प्रबंधन समितियां बनाने का निर्णय लिया गया। इन समितियों के संयोजकों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। तो जल्द घोषित होंगे संयोजकों के नाम। चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। 3 स्तर पर होगा कार्यक्रम। क्लस्टर और कार्यालय खोलने को लेकर हुई बातचीत। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, 11 लोकसभा क्षेत्रों में क्लस्टर और साथ ही साथ कार्यालय को लेकर जानकारी दी जा रही है, क्या कुछ खास है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए जो है 11 लोकसभा के लिए 3 क्लस्टर बनाए हुए। 3 क्लस्टर में जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल को इसमें संयोजक बनाया गया है। तीनों को जो है प्रदेश की 11 लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बता देना चाहूंगा कि 11 लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यालय संचालित करेगी। इन कार्यालयों के जरिए जो है वहां पर जो है लोकसभा के जो क्षेत्र है वहां पर जनता को सरकार की योजनाओं के लिए रणनीति के तहत जो है वहां पे काम करेगी। इन रणनीति के तहत जो है वहां पे केंद्रीय मंत्री और विधान सभा के विधायक जो है, साथ ही जो है राज्य के जो है तमाम जो मंत्री है एक एक करके जो है ऐसे तीनों क्लस्टर में पहुंचेंगे और वहां पर जो है बड़ी बड़ी जो सभाएं और आयोजन करके सम्मेलन करके वहां की जो लोकसभा क्षेत्र में जो है अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। बता देना चाहूंगा कि 3 क्लस्टर के तहत जो है वहां पे जो है पहले क्लस्टर प्रवास में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा और 3 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी किसी एक क्लस्टर में आएंगे, जहां वे लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करके वहां पर की जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो है वहां की लोकसभा में जो है अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। इसी तरीके से जो है लोकसभा प्रवास में जो है केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आएंगे और वहां पर जो है वे वहां विधानसभा प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। प्रबुद्ध जन जो नागरिक है वहां पर लोकसभा क्षेत्र के वहां पर जो वरिष्ठ नागरिक है उनमें चर्चाओं में शामिल होंगे और यहाँ पर जो है ऐसी बैठकें जो है हर क्षेत्र में करेंगे। इसके अलावा जो है विधानसभा प्रवास पर इसमें संगठन के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री और वरिष्ठ विधायक विधानसभा में जाकर जो है वहां पर लोगों की बैठक करेंगे। साथ ही जो है वहां पर से जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस प्रकार जो है तीनों क्लस्टर जो बांटे गए हैं, हर क्लस्टर में जो है एक एक बैठक और सम्मेलन करके बड़ी रणनीति के तहत जो है पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में जो है अपनी जीत की पकड़ जो है मजबूत करेंगे। जी, इसके अलावा जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संयोजकों के नाम भी घोषित किए जाएंगे, तो क्या संयोजकों के नाम को लेकर चर्चा चल रही है? देखिए, मैं तीनों क्लस्टर के लिए जो है 3 जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर जो है 3 लोगों की नियुक्ति करनी है। इसमें राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल शामिल है। साथ ही जो है इसमें हर लोकसभा क्षेत्र में जो है एक संयोजक की नियुक्ति करेंगे। फिलहाल जो है यह नियुक्ति अभी रोक दी गई है। कुछ दिनों बाद जो है नियुक्ति हो जाएगी, जिसके बाद जो है हर लोगों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी और 3 क्लस्टर के तहत बनाए जाएंगे। और साथ ही जो है पूरे जो है 11 लोकसभा में अलग अलग चुनावी कार्यालय बनाए जाएंगे। इन कार्यालयों में जो है केंद्रीय मंत्री, विधानसभा के जो नेता है, विधानसभा के विधायक है, इस पूरे जो है तमाम लोगों द्वारा हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जो है एक एक लोकसभा क्षेत्र में जो है बैठक और समय जो है कई सारे जो सम्मेलन करके जो है यहाँ पर पकड़ मजबूत करने की कवायद होगी। बता देना चाहूंगा कि इस बार जो है महतारी वंदन
स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में खेली जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके तहत जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है कई सारी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। नारी बंधन का कार्यशाला जो है अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। इसमें जो है महिलाओं को सशक्त करके महिलाओं को जो है इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देने की जो है अभी बातचीत चल रही है। साथ ही जो है इन लोकसभा क्षेत्रों में जो है खासा फोकस जो है महिलाओं पर रहेगा और युवाओं पर रहेगा, ताकि जो है लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की जो है चूक ना हो सके और अच्छी जो है पकड़ यहाँ पे लोकसभा की 11 सीटों में जो है अच्छी पकड़ हो सके। जी, इसके अलावा अलग अलग तरह के सम्मेलन और बैठकों की भी बात निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ शेड्यूल जारी किया गया है? देखिए, अभी फिलहाल जो है किसी प्रकार का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आने वाले समय में यहाँ जब कार्यालय संचालित होंगे तब यहाँ जो शेड्यूल जारी किया जाएगा। शेड्यूल के तहत जो है सबसे पहले जो है 3 क्लस्टर जारी किए गए हैं। तीनों क्लस्टर में जो है लोकसभा प्रवास और विधानसभा प्रवास और इसके अलावा जो है क्लस्टर प्रवास, इस 3 प्रवास के तहत जो 3 रणनीति बनाई गई है। तीनों रणनीति के तहत जो है वहां पर के जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जो है मंत्री विधायक और केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, वहां पर जो है बड़े बड़े आयोजन और सम्मेलन का आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जो है सरकार की योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाई जाएगी। जनता तक पहुंचाने के बाद जो है वहां पर के वरिष्ठ नागरिकों से जो है सीधे तौर पर जो है संवाद भी स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल। जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर रायपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, पंजाब में स्थिति यह है कि कांग्रेस और आप ही आमने सामने हैं और दिल्ली में जहां है वहां पर समझौते की बात हो रही है। पंजाब में वहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने है, ठीक है ना। और दिल्ली में जहाँ है वह समझौता की बात हो रही। पंजाब में वहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने है। छत्तीसगढ़ में 10,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निर्धारित कराया है। बुधवार को बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की पहली लोकसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 5 जिलों के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव निकट आ चुका है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी की विजय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता कर्मठता से काम करे। आज बस्तर की भूमि जगदलपुर में आज लोकसभा स्तरीय हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने बैठक रखा है और यह बैठक आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी हो। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो 2-3 कार्यक्रम प्रमुख तय किए हैं मोदी मित्र बनाने का और जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ऐसे लाभार्थियों से इसने संवाद कार्यक्रम का, और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की योजनाओं का जो लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम सब आज हमारे बस्तर लोकसभा के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने आए हैं। आज जगदलपुर में लोकसभा स्तरीय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे 6 जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से कार्य करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी और हम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जीत कर आएंगे और फिर देश में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुमत से हम आगे जीत पाएंगे। राज्य सरकार ने 13 आईएएस अफसरों के प्रभार में फेरबदल किया है, जिसमें 2008 बैच के आईएएस राजेश सिंह राणा का कद बढ़ा दिया गया। उन्हें पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। ये विभाग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास है। वहीं राजेश सिंह राणा के पास सीईओ राज्य कौशल विकास विभाग और सीईओ क्रेडा का भी दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ही विभाग है। वहीं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी मिली है।
तो 13 IAS अफसरों का ट्रांसफर। डॉक्टर CR प्रसन्ना बनाए गए निदेशक। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत व ग्रामीण। पुष्पा साहू को संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा सचिव का मिला पद। ऋतुराज रघुवंशी ने आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाओं का संभाला पद। महादेव कावरे कोष लेखा व पेंशन के बने संचालक। डोमन सिंह बिलासपुर संभाग व सरगुजा संभाग के अपर आयुक्त नियुक्त। पदम सिंह येलमा आदिम जाति अनुसंधान के बने संचालक। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहेंगे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर IG सुंदरराज, P कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने तैयारी से संबंधित कमियों को समय से पहले पूरा करने का आदेश दिया है। साल परेड की कमान DSP राहुल शर्मा के हाथों में रहेगी। फाइनल रिहर्सल था जिसमें सभी प्लाटून्स के आज का परफॉर्मेंस का आकलन किया गया और उसमें जो कुछ कमी है उसको सुधार के लिए एक और छोटा सा रिहर्सल किया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भी उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो सुरक्षा के मापदंड का सारे उसका पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बल लगाई जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अगली खबर कोरबा से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं खेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल ध्वजारोहण करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान विभिन्न प्लाटून परेड का आयोजन किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर खेल मैदान में अंतिम रिहर्सल की गई। वहीं कलेक्टर अजीत वसंत, SP जितेंद्र शुक्ला के साथ जिला पंचायत CEO प्रमुख रूप से मौजूद रहे। साथ ही अंतिम रिहर्सल के दौरान परेड सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास किया गया। छत्तीसगढ़ के भूयमा छत्तीसगढ़ के आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल डे रिहर्सल थी। 26 जनवरी के पहले एक दिन गैप देके हम लोग फुल डे रिहर्सल देते हैं ताकि पूरी तैयारी हम मिनट टू मिनट चेक कर सकें कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। उसी का आज आयोजन था और टोटल 9 प्लाटून परेड में शामिल हो रही हैं। CISF, जिला बल, CAF, नगर सेना, NCC और भारत स्काउट के मिला के, और उम्मीद करते हैं कि परसों 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड बहुत अच्छी रहेगी। खबर धमतरी से है, जहां अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं कार की तलाशी लेने पर 162 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है, जिस पर नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में लगातार जो नाके हैं उसमें चेकिंग चलती रहती है। कि इसी तारतम्य में मेचका थाना क्षेत्र के अंतर्गत साकरा के पास जब चेकिंग चल रही थी तो अचानक एक MH पासिंग की गाड़ी आ रही थी। पुलिस को देख के संदिग्ध गाड़ी पलट के भागने लगी, तो पुलिस ने पीछा किया तो MH पासिंग की इस गाड़ी को रोका तो चालक उसमें से उतर के फरार हो गए थे। पुलिस ने काफ़ी दूर पूछा किया पर उन्हें पकड़ा पाया। गाड़ी में आके चेक किया गया तो गाड़ी की डिक्की जो कि टाटा जेस्ट है, इसमें 162 किलो के लगभग गांजा मिला, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसको लिखा पड़ी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं।
आज बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी बुलंदशहर वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। लोकसभा के चुनावी अभियान का आगाज बुलंदशहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इकट्ठा हो चुकी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बुलंदशहर की जनता को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं के साथ ही साथ संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर से किया है। आपको बता दें कि 2014 में भी बुलंदशहर से बीजेपी ने शुरुआत की थी और जिस तरह की अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उसी को दोहराने के लिए बुलंदशहर से शायद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कार्यक्रम 19,000 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही समय के बाद बुलंदशहर की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको बता दें कि आज वोटर दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट, आपका मतदान ही आगे की दिशा और दशा को तय करेगा। ऐसे में किस तरह से भविष्य का चुनाव करना है, निर्माण करना है, ये जिम्मेदारी फर्स्ट टाइम वोटर्स की, यानी कि पहली बार वोट करने वाले युवाओं की होगी। युवाओं से उन्होंने राजनीति में वंशवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील भी की है। अगले 25 सालों में अपना देश और भविष्य यदि तय करना है तो उसके लिए वोट का प्रयोग करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संभाषण के दौरान ये तमाम बातें युवाओं से कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि 47 से 25 साल बाद युवाओं को देश आजाद करने का दारोमदार था। उसके अलावा 47 के बाद 25 सालों में भारत को विकसित करने की जिम्मेदारी थी। आज के भारत में स्वर्ण अक्षरों में नाम कैसे लिखा जाए, ये युवाओं को तय करना है। आदर सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी उपस्थित आदरणीय जनों का स्वागत एवं अभिनंदन और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से कि हम सबकी तरफ से भगवान श्री राम की ये प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच हम सबकी तरफ से ये राम भगवान, जिनको 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की, इसी के साथ ODOP के अंतर्गत खुर्जा की सेरेमिक पॉटरी का ये चित्र जिसपे उकेरा हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, ये ट्रे भी उनको हम सबकी तरफ से भेंट करके इस मंच पर आज बुलंदशहर की इस आध्यात्मिक धरती पर उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश नित नए मील के पत्थर गढ़ रहा है और जिसमें प्रदेश के विकास को नए क्षितिज की ओर ले जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि महोदय आप आए, हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदया का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री
जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी, माननीय सांसदगण श्री महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बुलंदशहर की आज इस धरती पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और वो भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, आपका स्नेह प्रधानमंत्री जी को मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दिल्ली से बाई रोड, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री बाई रोड जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने के लिए आ रहा हो। और आज दिल्ली से बाई रोड प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से हमारे बीच में आए हैं। मैं इस आयोजन के अवसर पर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब जान रहे हैं, 3 दिन पहले अयोध्या का अद्भुत, अलौकिक और विस्मरणीय कार्यक्रम पूरे भारतवासियों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन साथ साथ इस अद्भुत और विस्मरणीय कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या के बाद बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उपहार स्वरूप आज पौष पूर्णिमा भी है।
21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का सौगात भी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा? कोई सोचता था? पहले तो मीटर गेज को ब्रॉड गेज करने में ही दिक्कतें होती थी, पैसा ही नहीं मिलता था। आज चौथी रेलवे लाइन भी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, वह गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के आज हमारा भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से सादर अनुरोध करती हूं कि बटन दबाकर 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें।
ये योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन व औद्योगिक विकास से जुड़ी।